Good morning students, my name is Bhavtosh. I am from the Om Public School. Today I will teach class 11th about the topic electromagnetic force. फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, यानी कि जो फोर्स हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं वो चार तरह के होते हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जो फोर्स चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में हो, यानी इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। इसमें दो केस होते हैं। पहला केस होता है अगर हमारे चार्ज रेस्ट पे हैं, उस केस में जो फोर्स लॉ लगता है वो लगता है कूलॉम्स लॉ। यानी कूलॉम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नियम दिया था कि अगर हमारे दो चार्ज रेस्ट पर हैं तो उस वक्त उनके बीच जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो किस तरह निकाला जाएगा। उन्होंने उसमें बताया कि अगर अनलाइक चार्ज हैं, यानी एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है, तो इनका नेचर होगा अट्रैक्टिव। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वहीं अगर दूसरी तरफ चार्जेस हैं एक जैसे, लाइक चार्जेस, यानी एक जैसे चार्ज हैं प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो इनका नेचर होता है रिपल्सिव। यानी सेम चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर फेंकेंगे, ठीक है, क्लियर। यानी अट्रैक्टिव, अनलाइक चार्ज हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस हैं तो वो आपस में रिपेल करते हैं। कब? अगर दो चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पे हों। दूसरी तरफ अगर दोनों चार्ज मोशन में हों, तब उस वक्त वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यानी चार्जेस अगर मोशन में हैं तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ठीक है, गिव राइज टू ए फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स को जन्म देता है, ठीक है, किसी भी मूविंग चार्जेस में। यानी दो केस होंगे। चार्ज अगर रेस्ट में है तो कूलॉम्स लॉ लगता है, यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। जब चार्ज मोशन में होंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। यानी जब भी चार्ज मूव करेंगे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ये आपस में इस तरह जुड़े हुए होते हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दे आर इनसेपरेबल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इसलिए हम इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। अट्रैक्टिव कब होगा? जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे, और रिपल्सिव जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे। मीन्स अट्रैक्टिव एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव। वहीं रिपल्सिव के लिए अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, उस वक्त ये रिपल्सिव होगा, और जब दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तब ये अट्रैक्टिव होगा। दूसरा, लॉन्ग रेंज फोर्स। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले ये फोर्स 10⁻36 गुना ज़्यादा मजबूत है। और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यानी जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये उसे ओबे करता है। तो इसकी चार प्रॉपर्टीज़ हो गई। पहली, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। दूसरा, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी काफ़ी लंबाई तक इसका
काफ़ी बड़ी दूरी तक इसके महसूस किया जा सकता है। तीसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। और नेक्स्ट, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब हमारा नेक्स्ट फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और उससे नेक्स्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस होता है, मतलब कोई भी एटम के अंदर न्यूक्लियस, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता और आसपास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जो इसके सेल्स होते हैं। अब ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांधे रखता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ऐसा फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है, हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसकी प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये सबसे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, और ये वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड, ये चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी चार्ज के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, पूरी तरह उसके इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड, हम देखें प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी या न्यूट्रॉन्स भी, तो किन्हीं भी दो प्रोटॉन्स के बीच लगने वाला फोर्स या किन्हीं दो न्यूट्रॉन्स के बीच लगने वाला फोर्स या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स बराबर होते हैं। इसका मतलब है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, ये तीनों फोर्सेस बराबर होते हैं। अगला, इसकी रेंज बहुत कम है क्योंकि न्यूक्लियस का साइज हमारा काफ़ी कम होता है, तो इसकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। और लास्ट, न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी इसी के ऊपर डिपेंड होती है, यानी यही जिम्मेदार होता है न्यूक्लियाई की मजबूती के लिए। तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज़, पहला, सबसे मजबूत फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। दूसरा, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स बराबर होते हैं। ये बहुत ही स्मॉल रेंज का फोर्स होता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर तक, और यही न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। ये था हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट इसमें बचता है फोर्थ, वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमारा फोर्थ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ कुछ ही न्यूक्लियर प्रोसेसेस में चमकता है, यानी कुछ ही ऐसी न्यूक्लियर प्रक्रियाएं हैं जिनके अंदर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स को देख सकते हैं, जैसे बीटा डिके ऑफ द न्यूक्लियस। बीटा डिके जब होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक अनचार्ज पार्टिकल निकलते हैं। यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स वो होता है जो कुछ न्यूक्लियर प्रोसेसेस में हमें दिखाई पड़ता है, जैसे बीटा डिके। बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और एक अनचार्ज पार्टिकल निकलता है। इसकी प्रॉपर्टीज़, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले
कमज़ोर होता है। दूसरा, इसकी जो रेंज है वो बहुत ही स्मॉल है, इसकी रेंज 10⁻⁻16 मीटर तक होती है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया ऐसा फोर्स जो कुछ ही न्यूक्लियर प्रोसेसेस में दिखाई देता है, जैसे बीटा डिके। बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक अनचार्ज पार्टिकल निकलता है। इसकी प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ही वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले कमज़ोर होता है और इसकी रेंज भी काफ़ी कम होती है। तो ये हमारे थे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। थैंक यू।